भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 14। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती, इंद्रियों के विषयों के साथ संबंध शीत उष्ण सुख और दुख देने वाले, आने जाने स्वभाव वाले और अनित्य है। हे भारत, उन्हें तू सहन कर। भगवान ने कहा इंद्रिया और उसके जो विषय है, इंद्रिया क्या है? जैसे कान, आँख, नाक। तो कान का विषय है सुनना, तो इंद्रिया और उसके विषय। तो कान ने अच्छी बात सुनी तो सुख उत्पन्न हुआ, अगर यही कान ने अगर बुरी बात सुनी तो दुख उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी सुख या दुख उत्पन्न हुआ है वो परमानेंट नहीं है, वो आने जाने स्वभाव वाले हैं, वो टिकने वाले नहीं है। जैसे कि हम लोग इधर होटल में गए, मॉल में गए, तो वहाँ पे जो मस्ती की, आनंद आया, जो पिक्चर देखा, तो ये जो इंद्रिया का जो सुख उत्पन्न हुआ वो मॉल और होटल तक ही है। फिर बाद में जैसे ही वो व्यक्ति वो मॉल और होटल से बाहर आता है, वापस वो अपनी टेंशन वाली ज़िंदगी में चला जाता है। तो ऐसे ही अगर जीवन में दुख भी आता है तो वो कोई 24 घंटा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग दुख आया है, तकलीफ आई है, ऐसा सोच के आत्महत्या तक कर लेते हैं, सोचते रहते, थिंकिंग उनकी चलती रहती है। तो न सुख कायम है न दुख कायम है। ऐसा भगवान ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है कि ये अनित्य है, ये टिकने वाले नहीं है। इसके लिए 15वें श्लोक में क्या कहा आगे कि जो पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान मान के धीरज में रह के इंद्रियों और उसके विषयों के संबंधों से व्याकुल नहीं होता है, वो अमरता प्राप्त करता है। मतलब कि हर व्यक्ति का टारगेट ये रहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो बुद्धि के द्वारा ये समझता है कि न सुख कायम रहने वाला है न दुख कायम रहने वाला है, और इंद्रियों और उसके विषयों से जो भी सुख और दुख उत्पन्न होता है तो उसमें वो लिप्त नहीं होता है, उसका वो बोझा उठा के नहीं चलता है। जैसे कि थोड़ी कोई तकलीफ आ गई, दुख आ गया, तो वो भगवान बदल देगा, वो अलग अलग बाबाओं के पास जाने लगेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो दुख परमानेंट रहने वाला ही नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि इंद्रियों और विषयों का स्वभाव ही है कि उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति को अपने आत्मा में स्थिर रहना है, क्योंकि आत्मा को ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। उसके अंदर से जो भी प्लस माइनस उत्पन्न होता है वो उसको इफेक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्ति जीवित है वहाँ तक ही उसको इफेक्ट करती है। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए जो परमानेंट चीज़ है आत्मा, उसके अंदर स्थिर रहो, और इंद्रिया और उसके विषयों से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख है वो आएंगे और जाएंगे, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, लेकिन उसमें सब में स्थिर रहना है। जो व्यक्ति वो स्थिर रहता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।